आज की इस वीडियो लेक्चर में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि संस्कृत में पत्र लेखन जो है आगे का क्या है, क्योंकि इससे पहले पत्र लेखन का इंट्रो हो चुका है, यानी कि परिचय हो चुका है और उसके अंतर्गत कुछ प्रश्न भी हो चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले नोट समझते हैं कि आज की वीडियो में नोट क्या है। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट है। यदि 8 अंक यानी 8 मार्क्स छोड़ना हो तो इस वीडियो को मत देखें। ये आज का नोट है। और विषय क्या है? संस्कृत पत्र लेखनम है और इसके बाद अनुच्छेद लेखनम बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जहां पत्र लेखनम जो है 8 अंक का है, वहीं अनुच्छेद लेखनम जो है 7 अंक का है, यानी दोनों को जोड़ दें 8 7 15 मार्क। अनुच्छेद लेखनम जो है वो तो नहीं बताएंगे आज हम, लेकिन पहले जो बताए हैं उसका लिंक आपको इस वीडियो में पक्का मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का दूसरा प्रश्न क्या है? तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 क्या है? ग्रीष्मावकाश में किए गए शैक्षणिक यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखें। ग्रीष्मावकाश यानी गर्मी की छुट्टी में किए गए जो शैक्षणिक यात्रा का वर्णन है, उनको करते हुए अपने फ्रेंड को, अपने मित्र को एक लेटर पत्र लिखे संस्कृत में। तो यह जो है इनफॉर्मल लेटर है, यानी अनौपचारिक लेटर है। तो यहाँ देखिए शुरुआत है। शुरुआत क्या है? प्रिय मित्र अशोक, यानी आपका जो मित्र है उसका नाम लिखेंगे और प्रिय मित्र अशोक के नाम के ऊपर सबसे पहले यहाँ पर राइट साइड में यानी कि दायां साइड में लिखेंगे एड्रेस। आप अपना एड्रेस लिखेंगे। यदि आप दिल्ली में हैं तो अपना एड्रेस लिखेंगे दिल्ली तक, और मध्य प्रदेश में आपको पत्र भेजना हो तो वो एड्रेस नीचे जाएगा लिफाफा पे ऊपर में। तो अपना एड्रेस देंगे ऊपर में, जैसे दिल्ली तक। दिनांक देंगे, जैसे 28 तारीख को अगर लिखना है 28/10/2021 तो 28/10/2021 होगा। एग्जाम्पल लेकर के मैं बता रहा हूँ 28/10/2021 एग्जाम्पल लेकर के डेट। तो उत्तरम में क्या है? प्रिय मित्र अशोक। नीचे में चूंकि फ्रेंड्स है तो उसके लिए क्या लिखेंगे? सप्रेम नमस्ते। क्या लिखेंगे? सप्रेम नमस्ते या सप्रेम नमो नमः, ये भी आप दे सकते हैं। उसके नीचे आप देंगे अत्र कुशलम तत्रा अस्तु, यानी यहाँ मैं क्या हूँ? कुशल हूँ, बढ़िया हूँ। मई मासे 22 दिनांकतः मम विद्यालय ग्रीष्मावकाश अभवत्, यानी मई महीना में 22 तारीख को मेरे विद्यालय में गर्मी की छुट्टी हुई। अभवत् माने हुई। और गर्मी की छुट्टी में मेरे विद्यालय द्वारा एक शैक्षणिक यात्रा का आयोजन किया गया। कैसे याद रखना है? गर्मी की छुट्टी में मेरे विद्यालय द्वारा एक शैक्षणिक यात्रा का आयोजन किया गया। किया मतलब किया गया। ऐसा यात्रा आगरा ताजमहलम द्रष्टुम आसीत। यह यात्रा आगरा ताजमहल देखने के लिए था। आसीत मतलब था, याद रखना है। ऐसा मतलब यह, यानी यह यात्रा आगरा ताजमहल देखने के लिए था। द्रष्टुम माने देखने के लिए। उसके बाद है अस्माभि सह मार्गदर्शनाय इतिहास शिक्षक अपि आसीत्। अस्माभि सह का मतलब यहाँ पर हम लोगों के साथ मार्गदर्शन के लिए इतिहास के शिक्षक भी थे। क्या है मतलब? हम लोगों के साथ मार्गदर्शन के लिए, मार्गदर्शनाय माने मार्गदर्शन के लिए इतिहास के शिक्षक भी थे। और नीचे है अस्माकम यात्रा अति रोचक ज्ञानवर्धकम चासित अधुना पत्रम विस्मामि, यानी हमारी जो यात्रा थी वो अति रोचक और ज्ञानवर्धक थी। ठीक है, हमारी यात्रा अति रोचक और ज्ञानवर्धक थी। चासित का मतलब चौजोर आसित और थी, यानी हमारी जो यात्रा थी वो अति रोचक और ज्ञानवर्धक थी। देखिए, अगर यहाँ पर संयोजन दिखाना हो दो शब्दों के बीच तो संस्कृत में क्या होता है कि चौ जो है बीच में नहीं बल्कि दूसरे शब्द के आगे लगता है। जैसे राम और श्याम है, जैसे राम और श्याम है तो ऐसा नहीं कि रामो चौ श्याम देंगे, उसमें देंगे राम श्याम चौ। चौ को दो शब्दों के आगे रखते हैं। नीचे में है, यहाँ पर नीचे में क्या है? नीचे में है यहाँ पर भवद्यम अभिनम मित्रम, यानी आपका अभिन्न मित्र
क ख ग यानी अपना नाम दे सकते हैं यहाँ पर। और एग्जाम दे रहे हैं तो क ख ग देंगे फिर भी सही है, लेकिन अगर मित्र का नाम दर्शना है तो आप अपना नाम यहाँ दे सकते हैं, और मित्र का नाम तो ऊपर था। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप समझ लिए हैं। यदि आप इसको याद करना चाहेंगे तो यहाँ से तेजी में बोल सकते हैं, जिससे उत्तरम देंगे और सबसे ऊपर में लिखेंगे अपना एड्रेस। जैसे आप अगर बिहार में हैं तो यहाँ देंगे बिहार 28/10/2021, यहाँ पर डेट देना है। यदि आप सुपौल में रहते हैं तो ऊपर में देंगे सुपौल और नीचे में डेट देंगे। यदि आप त्रिवेणीगंज में रहते हैं तो ऊपर में त्रिवेणीगंज देंगे। यदि आप पटना में रहते हैं तो पटनातः देंगे, ठीक है, और नीचे में डेट देंगे। और उत्तर में लिखेंगे, अगर मित्र को लिख रहे हैं तो उसका नाम आप दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। यहाँ पर मित्र बड़ा भी दे सकते हैं, प्रिय मित्र भी दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दिया है प्रिय मित्र अशोक सप्रेम नमस्ते, यानी अशोक को अपना दोस्त माने हैं। अत कुशलम ततरास्तु पूर्णविराम मई मासे 22 दिनांकतः मम विद्यालय ग्रीष्मावकाश अभवत् पूर्णविराम है। ग्रीष्मावकाशे मम विद्यालयेन एकस्या शैक्षिक यात्रा आयोजनं कृता पूर्णविराम। एषा यात्रा आगरा ताजमहलं द्रष्टुं चासीत्। अस्माभिः सह मार्गदर्शनाय इतिहास शिक्षकः अपि आसीत्। अस्माकं यात्रा अतिरोचकं ज्ञानवर्धकं चासीत्। अधुना पत्रं विस्मामि भवदीयम अभिनम मित्रम क ख ग घ। ठीक है, तो इस तरह से आप तेजी में बोलेंगे, आराम आराम से भी बोलेंगे तो याद हो जाएगा। पहले आप स्लोली पढ़ें, उसके बाद याद हो जाए तो थोड़ा तेजी में पढ़ें। तीसरा जो प्रश्न है वो ये है कि छात्रावास में स्थान प्राप्ति हेतु विद्यालय के प्राचार्य यानी हेड को आवेदन पत्र संस्कृत में लिखें। किस में लिखना है? संस्कृत में लिखना है। तो इसका उत्तर यानी आंसर में लिखेंगे सेवायाम प्रधानाचार्य महोदय केपी उच्च विद्यालय, यानी आप जिस हाई स्कूल में हैं वो यहाँ लिखेंगे। जैसे कोई गांधी उच्च विद्यालय बरमत्रा में है, ठीक है, या फिर उत्क्रमित मध्य विद्यालय अगर उल्लास है, अगर वो हाई स्कूल हो चुका है तो वहाँ से आप नाम जो है रखेंगे। यानी कि आपका एडमिशन जहाँ है वहाँ का देंगे। जैसे जनरल हाई स्कूल त्रिवेणीगंज अगर आपका स्कूल है, अगर वहाँ आप पढ़ते हैं तो वहाँ का देंगे यहाँ पर एड्रेस, यानी अपने स्कूल का। और नीचे में वो जहाँ पर है उस जगह का नाम, जैसे केपी उच्च विद्यालय मान लेते हैं अगर हुलास में है, ठीक है, और सुपौल डिस्ट्रिक्ट में है तो यहाँ पर देंगे सुपौल डिस्ट्रिक्ट यानी सुपौल। और इसका विषय क्या है, यानी विषय मैटर क्या है कि छात्रावास में क्या था यहाँ पर स्थान प्राप्ति हेतु, यानी छात्रावास में हॉस्टल में आप रहना चाहते हैं। और नीचे में देंगे आप महाशय या मान्यवरा या महोदय, ठीक है, महाशय मान्यवरा ये भी आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम महाशय लगा के बता रहे हैं आपको। तो वही मैटर्स है जो पिछले लेटर में बताए थे, कुछ कॉमन लाइन्स है, जैसे कि सविनियम निवेदनम अस्ति यत्, ये क्या है, कॉमन डाटा है इस तरह के फॉर्मल लेटर्स के लिए, औपचारिक पद के लिए। अहम भवता विद्यालयस् 10वीं कक्षाया छात्र अस्मि। सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। क्लियर आ रहा है? सविनय निवेदन अस्ति मिस है, यत मिस की, अहम मिस, मैं भवता मिस, आपके विद्यालय से मैंने विद्यालय के 10वीं कक्षा में 10वीं कक्षा के छात्र अस्मि मैंने छात्र हूँ, स्टूडेंट हूँ। और नीचे में यहाँ पर है, देख लीजिए आप लोग, मम पितृगृहम विद्यालयात 5 क्रोशम दूरम अस्ति, यानी मेरा घर या मेरे पिताजी के जो घर हैं वो विद्यालय से 5 कोस दूर है। यानी मेरे पिताजी का जो घर है वो विद्यालय से, विद्यालयात माने विद्यालय से 5 क्रोशम 5 कोस दूरम अस्ति दूर है। नीचे है प्रतिदिनम विद्यालयनम आगमनम अत्यंत कठिनम वर्तते। प्रतिदिन विद्यालय आना अत्यंत कठिन है। क्या हुआ मतलब? प्रतिदिन विद्यालय आना अत्यंत कठिन है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अतः छात्रावासीय कक्षम आवंटितम कृत्वा उपकुर्वन्तु स धन्यवाद यहाँ पर देंगे। और नीचे में है भवताम आज्ञाकारी शिष्य, यहाँ पर क ख ग घ दे सकते हैं, या अगर आप स्कूल में यह लेटर देंगे तो अपना नाम दे सकते हैं। और जिस दिन देंगे यहाँ पर दिनांक देंगे, यानी डेट जैसे लिखते हैं यहाँ पर देंगे।
तो दोस्तों मैं एक बार फिर से इसको बताना चाहूँगा, क्योंकि संस्कृत में पद लेखन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 8 मार्क का है, सोच सकते हैं। और इसके बाद अनुच्छेद लेखनम जो है हम पढ़ा चुके हैं, उसका लिंक आपको देंगे। तो 8 7 15 मार्क की तैयारी के लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि लेटर राइटिंग तो आप इसमें देख ही रहे हैं और लिंक के साथ अनुच्छेद भी आप पढ़ लेंगे। तो चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पर ऐसे आप याद रखेंगे, सेवायाम प्रधानाचार्य महोदया, केपी उच्च विद्यालय हुलास सुपौल। विषय छात्रावासे कक्षा आवंटन अर्थम या आवंटनार्थम महाशय सविनयं निवेदनम् अस्ति यत् अहं भवतः विद्यालयस्य 10वीं कक्षाया छात्रा अस्मि। मम पितृगृहं विद्यालयात् 5 क्रोशं दूरम् अस्ति। प्रतिदिनं विद्यालयम् आगमनम् अत्यन्त कठिनं वर्तते। अतः छात्रावासे कक्षं आवंटितं कृत्वा उपकुर्वन्तु। धन्यवाद नीचे में देंगे यहाँ पर बाईं साइड में, और दाईं साइड में यानी राइट साइड लिखेंगे आप भवताम आज्ञाकारी और अपना नाम, और बाईं साइड लिखेंगे यहाँ पर दिनांक। दोस्तों एक बार फिर से इसको हिंदी में समझ लेते हैं ताकि आपके माइंड में सेट रहे और एग्जाम में कलम तोड़ के आप लिखें। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, केपी उच्च विद्यालय हुलास सुपौल। जिसे केशव प्रसाद उच्च विद्यालय, यहाँ पर कुछ भी के से नाम हो सकता है, यानी कि जो भी आपके हाई स्कूल का नाम होगा वो आप देंगे। विषय में छात्रावास की जो कक्षा है उसमें स्थान प्राप्ति के लिए, छात्रावास में कक्षा आवंटन के लिए। महाशय सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय के 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। मेरे पिताजी का जो घर है वो विद्यालय से 5 कोस दूर है, सोच सकते हैं। प्रतिदिन विद्यालय आना अत्यंत कठिन है। अतः छात्रावास में कक्षा आवंटित करें या छात्रावास में कक्षा आवंटित करने की कृपा करें। धन्यवाद के साथ नीचे में आपका आज्ञाकारी छात्र, अपना नाम देंगे यहाँ पर और यहाँ पर दिनांक देंगे। तो दोस्तों कुल मिलाकर के संस्कृत में 3 पत्र हो चुके हैं, सोच सकते हैं। मैटर्स कोई भी हो, ये पकड़ना जरूरी है कि औपचारिक है कि अनौपचारिक। तो औपचारिक का सिस्टम तो आप समझ रहे हैं। यहाँ से अगर आप प्रधानाचार्य को, हेडमास्टर को लिखते हैं तो सेवायाम से लिखते हैं, शुरू करते हैं, और लास्ट में एंडिंग होता है भवताम से, ठीक है। और बीच में कॉमन लाइन यहाँ पर सविनयम निवेदनम अस्ति यत्, ठीक है। ये सब कॉमन लाइन्स है, तो इस पर ध्यान रखेंगे ना, और हिंदी पर ध्यान देंगे ना, 1-2 बार देखेंगे ना, वीडियो आपको बिल्कुल सीट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं है। जहाँ कोमा पूर्ण विराम विसर्ग जहाँ लगा है वो ध्यान देंगे, धीरे धीरे आपको समझ में आना ही है। विशेष जानकारी के लिए आप संस्कृत व्याकरण को पढ़ते रहें, कहाँ पर क्या लगता है आपको फुली समझ में आ जाएगा। एग्जाम के पर्पज से ये वीडियो बताई जा रही हैं। ये क्वेश्चन कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।